दिल्ली एनसीआर में देखने में आ रहा है कि सिलेंडरों को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता को सिलेंडर मिल नहीं रहे, मगर रेस्टोरेंट्स और क्या नाम है, स्वीट शॉप्स की बात करें, मिठाई की दुकानों की बात करें, वहां सिलेंडर कहां से उपलब्ध है। हमारे बीच में नवीन शर्मा जी हैं, जो कि दिलशाद गार्डन से ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस। सर, क्या कुछ कहेंगे इस सिलेंडर के बारे में? सर, एक बात मैं आपको बताऊं, जो बीजेपी है ये अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। जितने भी आप ब्रांडेड स्वीट्स की दुकानें देखोगे, चाहे उसमें हल्दीराम हो, बीकानेर हो, या और भी जितने भी हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजेपी अमीरों की पार्टी है। गरीब ढाबे वाला रो रहा है, उसके यहाँ छापे लग रहे हैं। कल मैं एक ढाबे पे गया, वो बेचारा, वो मियाँ अभी भी काम करते हैं, वो रो रहा था, कह रहा भाई साहब मेरे यहाँ 4 बार ही आ गए। मतलब वहां तो ये आ रहे हैं वहां पर, और उनको चोर बता रहे हैं। वो हल्दीराम आप जाओ अभी, तो हर चीज मिलेगा, वो चीज हर चीज मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल लाइफ उनकी चल रही है। गरीब आदमी पिस रहा है। ये बीजेपी अमीरों की पार्टी है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ आपको। और जितने भी ये गैस का जो मामला चल रहा है, सब ब्लैक हो रहा है, कालाबाजारी धड़ल्ले से खूब चल रही है दवा के। गरीब आदमी लंबी लाइन में लगा हुआ है। अभी तक तो हॉस्पिटल के पर्चे में लाइन में लगता था, अभी इन्होंने यहाँ भी इनको लाइन में लगा दिया है। बीजेपी हमेशा लाइन में लगाती है, गरीब आदमी लाइन में लगा हुआ। आप जाकर देखो। कहा जाए कि रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप वाले आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। ढूंढ लिया उन्होंने, तो ढूंढ लिया, हाँ बिल्कुल ढूंढ लिया। मैं देखो, गरीब आदमी तो वहां जाएगा नहीं जी, हल्दीराम पे। बिल्कुल अमीर आदमी जाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाता है? ढाबों पे। और ढाबे बंद है, ढाबे पे कुछ नहीं मिल रहा, तो कहाँ जाएगा वो? तो इनको तो गरीबों को तंग करना है। और अभी आप देखना, ये धीरे धीरे क्या करने वाले हैं। जो ये परचून की दुकानें हैं आसपास, और भी जो ये ढाबे दुकानें हैं, ये सब बंद होंगी। ऑनलाइन और बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, जिनसे ये पैसा ले रहे हैं मोटा मोटा, और ये हिंदुस्तान के लोगों को फिर से गुलाम बनाएंगे। नवीन जी, अभी बात मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि चर्चा हो रही थी कि दिलशाद गार्डन में गंदे पानी की समस्या काफी भयंकर है इस समय, पीने के पानी की बहुत ज्यादा है। और आपको मैं एक चीज और बोलूंगा, जितने मेरे भाई देख रहे हो, आप एक आरटीआई लगाना हॉस्पिटल के अंदर। 100 में से 90% लोग ना पेट की बीमारी से दुखी है। ठीक है, पेट की उससे दुखी है, आप आरटीआई लगाना, ये मैं नहीं कह रहा। और मैं देखो, ये डी पॉकेट दिलशाद गार्डन, वहाँ के आरडब्ल्यू जो है, वहाँ के लोग और आम लोगों ने मुझे भी ये प्रतिलिपि दी है। कम से कम 3 बारी तो दैनिक जागरण में आ चुकी खबर। ठीक है जी। उसके अलावा हमने भी बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन लगा दी है। कोई भी यहाँ का, हमारे यहाँ का जो एमएलए है, विधायक साहब, उनको तो क्या कहना है, उनके तो छोड़ो। कहीं भी कोई जेई ए कोई भी बात नहीं सुनता। उनके पास जाओ, ठप्पा लगा के दे देंगे 2 मिनट में। कोई कार्रवाई नहीं, कोई उनको डर नहीं है आज की। मतलब जल बोर्ड की इतनी समस्या है, लेकिन कोई उनके कान पे जू नहीं रही। कोई नहीं है वैसे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, वैसे ये बीजेपी कहती है सनातन, जी है ना, हिंदू है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो। नवरात्रों के अंदर नाले का गंदा पानी आ रहा है घरों के अंदर, जो हम बिल्कुल, जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा ये होता है साफ होना चाहिए। बिल्कुल गंदा पानी हमारे घर में आ रहा था। ये बीजेपी हिंदुओं के साथ ये काम कर रही है। नवीन भाई की बात को बड़ी करेंगे कि अकेला दिलशाद गार्डन सीमापुरी विधानसभा नहीं, बाबरपुर विधानसभा और रोहतास नगर विधानसभा, ये हर विधानसभा के गंदे पानी की समस्या देखने को मिल रही है। इसके पीछे कारण क्या नजर आता है दिल्ली सरकार का? देखो, मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये लग रहा है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, या तो उसके पास टाइम नहीं है, या उनको पता नहीं है। 2 चीज में से एक चीज ही है। या ये कहा जाए कि प्राइवेट कंपनी के हाथ कहीं बिक चुकी है। भाई साहब, आज की डेट में आप रोडों पे देखोगे ना, रोडों पे हर 4 गाड़ी के बाद एक गाड़ी आपको बिस्लरी, किनले, है ना, और वाटर के आपको ट्रक दिख जाएंगे। इतने ये बोतल जो 20-20 लीटर की जो होती है, घरों में जा रही है। कंपनी से इन्होंने ले लिए पैसे। जल बोर्ड का पानी जानने से ये गंदा दे रहे हैं, ताकि ये बोतलें बिके और गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाए, रिश्वत वाला पैसा जाए। ये काम ये लोग कर रहे हैं। और आम जनता को इन्होंने बिल्कुल दबा रखा है हर चीज में। चाहे गैस की बात हो, चाहे पानी की बात हो, किसी की भी बात हो, हर उसमें इन्होंने दबा रखा है। तो नवीन जी, ऐसे में बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो इन चीजों का मुद्दा क्यों नहीं बना रही? जब गंदा पानी इतना आ रहा है, क्यों नहीं धरने प्रदर्शन पे? देखो, मैं आपको बताऊं जी, कांग्रेस पार्टी सारे काम कर रही है। अभी हम पिछले उसमें गैस के चक्कर में हम अरेस्ट भी हुए थे। हमें वहाँ मेरे जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, और जिला तक राजकुमार जैन जी, और मैं, और मेरे साथ और भी थे कांग्रेस के वर्कर, हम अरेस्ट हुए थे। मीडिया में नहीं दिखाती। हम हर वो काम कर रहे हैं जो जनता के फायदे के लिए हो। ठीक है ना, ये हमें धरना नहीं देने देते। अभी क्या हुआ, हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, मेरे यहाँ पुलिस वाले आके बैठ गए, मेरे पास नंबर है उनका। अब जब भी कोई ऐसे आता है, बात होती है, तो पहले उनका फोन आता है मेरे पास कि भाई साहब कहाँ हो, कैसे हो, और हमें उनसे
झूठ बोलना पड़ता है। हम ये हालत है, बीजेपी हालत हमें कर दिया। सरकार कह रही है कि आपदा आ रही है, इसमें संयम से काम ले, जिस तरीके से मोदी जी ने भी आगाह करा है कि कोरोना काल में हमने संयम से काम लिया, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। देखो ऐसा है, ये बहाना ढूंढते हैं। इन्होंने नोटबंदी के टाइम में क्या बोला था कि हम काला धन लाएंगे, क्या हुआ? बीजेपी का इतना बड़ा ऑफिस बन गया, देख के आओ। बिल्कुल 2014 में कांग्रेस के पास 800 करोड़ थे शायद, और बीजेपी के पास भी 800 करोड़ थे। आज बीजेपी के पास 10,000 कितने करोड़ हो गए, कांग्रेस के पास आज भी वही है। अब मैं बात करूं आज की, अब जो हमारे जो माननीय जो पीएम साहब हैं, हमारे जो मेरे भी पीएम है, अब उन्होंने एक बात बोली कि ये लॉकडाउन वाला मामला होगा। क्यों तुम इतना कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो? लोग डर रहे हैं, देखो ना बाहर पेट्रोल पंप पे झगड़े हो रहे हैं आपस में। भाई उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल वाली स्थिति है, संयम से काम ले, हिम्मत से, एकजुटता से काम ले। आपको पता है कोरोना काल में क्या हुआ था? कोरोना काल में लूट बार इस तरह हो रही थी कि आदमी सोच रहा था कि हम कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर को ले बहुत बुरी हालत थी भाई साहब। और देखो जो हमारे ये पीएम साहब है मोदी जी, देखो इनकी बात में वजन होता है। अगर ये कोई भी बयान देंगे तो जनता उसको मानती है। अब जैसे इन्होंने पास कर दिया है कि पेट्रोल पंप पे केरोसिन मिलेगा, मिट्टी का तेल मिलेगा। हाँ देखो बताओ, अब इन्होंने बोल दिया कि हर उसमें जिले में शायद 2 जगह मिलेगा ये। भाई आप ये बताओ, अब ये कुछ भी लागू कर रहे हैं, कुछ भी हटा रहे हैं, आप करो, हर काम करो, और ऐसा बयान तो मत दो कि लोग उससे डरे। मैं खुद उसमें डर गया था। मेरे घर एलपीजी की लाइन लगी हुई है, आईजीएल की। मैं फिर भी किसी को फोन कर रहा है, 2 सिलेंडर यार मुझे दे दो। मतलब मैं भी, जब मेरे जैसा आदमी भी इतना होपलेस हो रहा है, तो गरीब आदमी का क्या होगा बताओ? गलत बात है ना।